गजब हो गया। हमारे मुंह पर कालिक पोत कर भाग गई तुम्हारी बेटी। अब हम समाज को क्या जवाब देंगे? उसके लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता लाई थी, उन्हें क्या जवाब देंगे? शांति ने सुबह होते ही जोर जोर से चिल्लाकर पूरे घर में अशांति फैला दी। शांति का पति भैरव सिर पकड़कर बैठ गया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी सीधी साधी बेटी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैंने तो पहले ही तुम लोगों को समझाया था कि बच्ची को आगे पढ़ने दो। बच्ची होशियार है, पढ़ना चाहती है, लेकिन तुम लोगों को तो उसके हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियों से जल्द छुटकारा पाना था। अरे शांति तो उसकी सौतेली माँ है, लेकिन तू तो उसका सगा बाप है। अपनी बेटी का अच्छा बुरा तुझे दिखाई नहीं दिया? अब सिर पर हाथ रखे क्यों बैठा है? खुश हो जा, पूरे मोहल्ले को मिठाई बांट। तेरे सिर से बेटी नाम की बला हमेशा के लिए उतर गई। भैरव की माँ जमुना जी गुस्से में बोली। पूनम भैरव और लक्ष्मी की बेटी थी। 4 लोगों का उनका खुशहाल परिवार था। भैरव, लक्ष्मी, बेटी पूनम और भैरव की माँ जमुना जी। भैरव के पिता का देहांत तो काफी समय पूर्व हो गया था। छोटे शहर का खाता पीता परिवार था। भैरव की अपनी किराना सामान की दुकान थी जो ठीक ठाक चलती थी। लक्ष्मी भी एक आदर्श गृहिणी थी। पति की सीमित आय में भी सबकी जरूरतों का बराबर ध्यान रखती। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी को ना जाने किसकी नजर लग गई। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने लक्ष्मी के प्राण ले लिए। भैरव ने अपना सब कुछ लगा दिया पत्नी को बचाने के लिए, पर उसे बचा ना सका। 5 साल की बिन मां की पूनम को संभालना भैरव के लिए चुनौतीपूर्ण था। भैरव की मां जमुना जी ने उसे बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए दूसरी शादी करने की सलाह दी। पहले तो भैरव ने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहता था। लेकिन जमुना जी ने समझाया कि बढ़ती हुई बच्ची को कदम कदम पर मां की जरूरत होती है। मैं आज हूं, कल नहीं, तो बच्ची का सहारा कौन बनेगा? भैरव ने उनकी बात मान ली और शादी के लिए रजामंदी दे दी। किसी रिश्तेदार द्वारा उन्हें शांति का रिश्ता सुझाया गया। शांति गरीब परिवार की 4 बेटियों में बड़ी बेटी थी। वे लोग शादी में दहेज देने में भी असमर्थ थे। जब खाते पीते घर का रिश्ता आया तो शांति के माता पिता तुरंत राजी हो गए। भगवान धन दौलत ले ले पर मां ना ले। बिन मां के बच्चे की जिंदगी नर्क से भी बुरी हो जाती है। ये बात पूनम के लिए सही साबित होने वाली थी। जब तक घर की बागडोर जमुना जी ने संभाली, तब तक तो पूनम के साथ सब ठीक था। कुछ ही समय बाद शांति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शांति छोटी सी बच्ची पूनम से बर्तन, झाड़ू पोछा सब काम करवाने लगी। जमुना जी उससे कहती, बहू, छोटी सी बच्ची से हरदम काम करवाना सही नहीं है। उसे पढ़ाई में मन लगाने दो, दोस्तों के साथ खेलने दो, खुलकर बचपन जीने दो। तब शांति पलटकर जवाब देती, सगी माँ बच्चों को डांटे, काम करवाए तो कोई सवाल नहीं करता। सौतेली माँ की हर गतिविधि पर लोग उंगली उठाते हैं। शांति मगरमच्छ के आंसू निकालकर सहानुभूति ले लेती। पूनम काम करने से मना करती तो हाथ में रस्सी बांधकर कमरे में बंद कर देती। पति के आने पर कहती, तुम्हारी बेटी बहुत तंग करती है, छोटे भाई को मारती है, छोटे भाई से ईर्ष्या रखती है, इसीलिए इसे बांध कर रखा है। शांति पूनम के खिलाफ अपने पति को इतना भड़काती कि कभी कभी वो भी उसके खिलाफ हो जाता। अब तो जमुना जी की भी घर में कोई नहीं सुनता। पूरी हुकूमत शांति की चलती थी। ऐसी परिस्थिति में पूनम ने जिले में टॉप कर 12वीं पास की। पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शिक्षा ही उसे इस दलदल से बाहर निकालेगी। एक दिन पूनम ने अपने पिता और माँ की बातें सुन ली। देखिए जी, पूनम को आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। उसकी पढ़ाई लिखाई पर रुपए बर्बाद करने से अच्छा यही होगा कि अब उसकी शादी करवा दी जाए। वैसे भी वो पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? घर गृहस्थी के काम में तो मैंने उसे पक्का कर ही दिया है। मेरी बहन ने पूनम के लिए एक अच्छा रिश्ता सुझाया है। बड़ा संपन्न परिवार है। बस लड़का अपनी पूनम से बड़ी उम्र का है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है, पर लड़का अमीर परिवार से है। पूनम को ससुराल में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़के वाले बिना दहेज जल्द से जल्द शादी करने के इच्छुक हैं। शांति ने चाशनी में डुबोकर सारी बातें कही, क्योंकि वो पूनम नाम की बला से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। पूनम तमतमाती हुई आई और बोली, पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है।
जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब नहीं है हमारे पास पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए। बेटे के बारे में भी तो सोचना है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर तो नहीं लुटा देंगे। अभी पढ़ाई में खर्चा करो, फिर शादी में कुबेर का खजाना नहीं गड़ा यहाँ। शांति ने तेज आवाज में कहा, पूनम तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हारी शादी करवा कर ससुराल भेजने में ही हमारी भलाई है। भैरव बोले। जल्द ही शांति और भैरव लड़के वालों से मिलकर पूनम की फोटो दिखाकर बात पक्की कर लेते हैं। दादी जमुना ने भी भैरव से कहा कि पूनम की शादी करने की जल्दबाजी ना करे, उसे आगे पढ़ने दिया जाए, लेकिन उनकी भी किसी ने ना सुनी। तब जमुना जी के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने पूनम की स्वर्गवासी माँ लक्ष्मी के भाई को फोन लगाया, उन्हें सारी परिस्थिति से अवगत कराया। जमुना जी जान चुकी थी कि भैरव को समझाना मुश्किल है। जमुना जी ने पूनम से कहा, बेटा अपना जरूरी सामान, कपड़े और सारे सर्टिफिकेट ले लो और इस घर से दूर चली जाओ। पीछे वाले दरवाजे से यहां से भाग जाओ। गली के मोड़ पर तुम्हें तुम्हारे मामा जी का बेटा सुशील मिलेगा, उसके साथ तुम चली जाओ। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। दादी ने अपने कुछ गहने और रुपए भी पूनम को दे दिए। पूनम प्यार से अपनी दादी के गले लग गई। लेकिन दादी, मेरे जाने के बाद आप पर सब इल्जाम लगाएंगे, आपको परेशान करेंगे। पूनम बोली, तू यहां की चिंता छोड़, मैं सब संभाल लूंगी। जमुना दादी बोली। रात के अंधेरे में पूनम अपने ममेरे भाई के साथ चली जाती है। दादी ने भी घर में किसी को संदेह नहीं होने दिया कि उन्होंने ही पूनम को घर से भगाया है। पूनम के मामा ने उसके रुकने की व्यवस्था हॉस्टल में कर रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि भैरव सबसे पहले पूनम की खोजबीन करने उन्हीं के घर आएगा। इधर भैरव को जब पूनम के घर से भाग जाने का पता चलता है तो वो सिर पकड़कर बैठ गया। तब जमुना जी बनावटी अंदाज में कहती है, देखो तो पूनम की चालाकी, मेरे सारे गहने लेकर भाग गई। माँ, आपको गहनों की पड़ी है, अब सोचना यह है कि हम समाज को क्या जवाब देंगे, लड़के वालों को भी तो जवाब देना होगा। भैरव ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा लोगों का मुंह बंद करने के लिए कह देंगे कि पूनम अपने मामा के घर आगे की पढ़ाई करने गई है और लड़के वालों से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। कह देंगे कि लड़की अभी शादी करने को तैयार नहीं है। जमुना जी बोली। मां का सुझाव भैरव को ठीक लगा। उसने पूनम के बारे में सबसे कह दिया कि वो अपने मामा के घर आगे की पढ़ाई करने गई है। ऐसे ही समय बीतता गया। 5 साल बीत जाने के बाद भी भैरव को पूनम की सच्चाई का पता नहीं चला। अब शांति का बेटा ज्यादा लाड़ प्यार पाकर पूरी तरह से हाथ से निकल गया था, गलत संगत में पड़ गया था। शांति ने पानी की तरह उसकी पढ़ाई पर पैसा लगाया, परंतु नतीजा कुछ भी हासिल ना हो सका। जैसे तैसे 3rd डिवीजन में 12वीं पास की। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद करना भी बेकार था, वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहता था। एक दिन भैरव का पड़ोसी राघव सुबह सुबह हाथ में अखबार लिए उसके घर पहुंचता है। अरे राघव, तू इतनी सुबह, कोई खास खबर? भैरव ने पूछा। अरे कैसी बात करता है भैरव, बेटी की सफलता की खबर तुझे नहीं मालूम? पूरे गांव में मिठाई ना बांटनी पड़ जाए इसलिए कानों कान किसी को खबर ना लगने दी। राघव बोला, अब पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बताओ बात क्या है। भैरव ने गुस्से में कहा, ये देख, हमारी पूनम बिटिया ने तो कमाल कर दिया। यूपीएससी की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चारों तरफ उसी के चर्चे हो रहे हैं। अब वो कलेक्टर बन जाएगी। पूरे गांव को पार्टी देने की व्यवस्था कर। राघव बोला। भैरव ने झट से उसके हाथ से अखबार लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अखबार के फ्रंट पेज पर पूनम की बड़ी सी तस्वीर थी। सच में वो सरकारी परीक्षा में देश में प्रथम आई थी। मेरी बच्ची आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, उसने कर दिखाया। मैं ही उस पर भरोसा ना कर सका। भैरव तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। एक सुबह भैरव के घर में दस्तक होती है। भैरव ने ही दरवाजा खोला। सामने पूनम को देखकर वो मानो जड़ हो गया। आंखों से झरझर आंसू बह निकले। पूनम ने अपने पापा के पैर छुए और कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर चली गई थी। उस समय मुझे यही सही लगा था, पर मैं आपका नाम रोशन करके लौटी हूं। पापा, मैं कलेक्टर बनकर लौटी हूं। बेटा माफ तो तू मुझे कर। एक बाप ही अपनी बच्ची के सपनों की रुकावट बन गया। मैं तेरा गुनहगार हूं। तूने मेरा नाम रोशन किया।
पर मैं तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं हूं। भैरव ने अपनी ही बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। पिता पुत्री एक दूसरे के गले लग रोने लगे। दोस्तों, शिक्षा पर सबका अधिकार है। अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित ना करें। उन्हें दहेज में शिक्षा रूपी जेवरात दीजिए, जो अच्छी बुरी हर परिस्थिति में ढाल बनकर आपकी बेटी की रक्षा करेंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।